नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ जी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत बड़ा झूड़ी गांव के निवासी लवदास की पत्नी का बीते दिनों खाना बनाने क्रम में जलने से मौत हो गई। लवदास ने झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद बाबूलाल सोरेन के निर्देश पर स्थानीय झामुमो नेता बाबूलाल मुर्मू ने राशन उपलब्ध कराया। मौके पर पीड़ित परिवार ने बाबूलाल सोरेन एवं बाबूलाल मुर्मू के प्रति आभार प्रकट किया। मौके पर संदीप दास, भरत दास, मिथुन मन्ना, गिड्डू दास, सौरभ भगत, ओम प्रकाश मन्ना, भास्कर भगत, राजेश दास उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ। यहाँ ये जो लवदास है यहाँ का, ये जो है घाटशिला प्रखंड अंतर्गत बड़ा जुड़ी पंचायत के गांव बड़ा जुड़ी में ये लवदास जो है उनका पत्नी विगत दिन वो कुछ दुर्घटना का वजह से मैंने खाना बनाते समय जल गए थे, तो उसी में देहांत हो गया था विगत दिनों, है ना। तो लवदास वो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। अभी कोरोना काल का वजह से वो काम भी नहीं कर रहा है, घरे में है, मजदूरी करता है, इडली उटली बेचता है ना। तो ये श्री हमारे जेएमएम के केंद्रीय महासचिव श्री बाबूलाल सोरेन को आवेदन दिए थे मदद के लिए, है ना। मदद जो है हमको आवेदन दिया मदद के लिए, तो हम श्री बाबूलाल सोरेन का वहाँ तक हम पहुँचाए आवेदन को, और आवेदन पहुँचते ही वहाँ इनका तकलीफ़ को देखते हुए श्री बाबूलाल सोरेन ने इनका पत्नी का श्राद्ध के लिए मदद जो आज चावल हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, तेल हुआ, लहसुन हुआ, अदरक हुआ, मसाला, नमक वगैरह सब मुहैया कराया। और इनका पत्नी का जो श्राद्ध है कल है, वो कल श्राद्ध के लिए वही मदद पहुंचाया गया। जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक के प्रयास से भुनिया डी ह्यूम पाइप के एक बच्चे का सफल इलाज किया गया, जिसके बाद वह बच्चा आज पूरी तरह स्वस्थ है। जानकारी हो कि इस बच्चे के इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल ने अपनी पहली कदम आगे नहीं बढ़ाई। बाद में समाज सेवी नीतू दुबे, अभिषेक शर्मा, अविनाश शर्मा एवं मोहम्मद ताज ने एमजीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक से उस बच्चे के इलाज के लिए अपील की। इसके बाद एमजीएम अस्पताल अधीक्षक ने उस बच्चे का इलाज कराया। बच्चे को स्वस्थ देकर समाज सेवी नीतू दुबे, अभिषेक शर्मा, अविनाश शर्मा एवं मोहम्मद ताज ने आज एमजीएम अस्पताल अधीक्षक को पुष्प देकर सम्मानित। समाज सेवी सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि एमजीएम अस्पताल में लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करें, ताकि यहाँ पर जरूरतमंद लोगों को समय पर ब्लड मिल सके। उन्होंने कहा कि एमजीएम अस्पताल को छोड़ कहीं भी जरूरतमंद लोगों को ब्लड के एवज में अच्छी रकम ली जाती है। जमशेदपुर से मोहम्मद ताज एवं अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज अस्पताल है जो कोल्लाम का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और तीनों जिला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, और अगर सच पूछा जाए तो कुछ पार्ट उड़ीसा का भी, बालदा वगैरह साइड का, और इधर पुरुलिया जिला का जो आपका बड़ा बाजार वगैरह है उधर सारे, और इधर रणगांव तक का, रांची जिले का इतना मरीज यहाँ आता है, कहीं ना कहीं से रेफर होके या अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से। तो जितने भी है कि एक्सीडेंट है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेबर है, सिजेरियन मरीज है, बर्न पेशेंट है, ये सारे यहाँ आते रहते हैं और लगातार आते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल ब्लड डोनेशन कैंप का है, तो ब्लड डोनेशन कैंप उस अनुपात में एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए थोड़ी परेशानी रहती है। हाँ, कि यदि अचानक मरीज आवे तो ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल है तो दे पाते हैं, अगर नहीं, अगर अवेलेबल हो तो फिर परेशानी होती है। दूसरी बात यह है कि कुछ जो मरीज हैं जिनके पास कि कहीं से कूपन भी व्यवस्था करते हैं, तो ये मेरा तो सरकारी ब्लड बैंक है जहाँ की फ्री में ब्लड दिया जाता है। लेकिन यदि कोई अगर जमशेदपुर ब्लड बैंक का कूपन भी उसके पास है, तो वहाँ जाकर के जो उसका सरकारी चार्ज है 750 रुपये एक बोतल का, वो देना होगा, तभी उसको ब्लड मिल पाएगा। तो ये बात है कि ब्लड की समस्या रहती है, और पब्लिक से ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जमशेदपुर ब्लड बैंक को जो दे रहे हैं दे, उससे हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल ब्लड बैंक को भी ब्लड डोनेट करें, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं और यहाँ सिर्फ गरीब और निरीह लोग ही आते हैं, उन लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके। कोरोना काल में पढ़ाई से वंचित रह रहे गरीब छात्रों के लिए झारखंड पुलिस द्वारा मोबाइल बैंक बनाने को लेकर की गई अनोखी पहल के बाद आज घाटशिला निवासी विश्व प्रताप मुखर्जी ने
मौ भंडार ओपी प्रभारी सोनू कुमार को एक स्मार्टफोन सौंपा। मौके पर ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने लोगों से अपील किया कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग अपने हाथ आगे बढ़ाएं और मोबाइल बैंक में स्मार्टफोन या लैपटॉप जमा कर पुण्य की भागीदारी बने। मौ भंडार से रिपोर्ट सिद्धार्थ राणा। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अपील के बाद जमशेदपुर के परसोडी थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार दास को आज परसोडी बाजार समितियों ने 13 मोबाइल एवं 25 टी-शर्ट मोबाइल बैंक के लिए सौंपा। मौके पर समिति के सदस्य ने कहा कि जरूरत पड़ने पर और भी कई तरह की मदद गरीब बच्चों को समिति द्वारा दी जाएगी। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान। थाना प्रभारी के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा आग्रह किया गया था कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मोबाइल दिया जाए। हम लोगों ने आपसी सामंजस्य आपसी सहयोग से सब बाजार समिति के व्यापारीगण मिलकर आज 11 मोबाइल हम लोग परसोडी थाना प्रभारी को सौंपे हैं। न्यू मोबाइल है और भी कुछ दिया गया है और 25 पीस गंजी दिया गया है। टी-शर्ट ऐसे बच्चों के लिए दिया गया है जो कि गरीब से आते हैं, देहात में रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बढ़िया क्वालिटी की 25 गंजी दी गई है। आगे आप लोग इस भी जब जैसे हम लोग सामर्थ्य है और जिस हिसाब से हम लोग का बच्चों को जरूरत पड़ेगा हम लोग सहयोग करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से और कोई हम लोग को यदि आग्रह किया जाएगा तो फिर हम लोग फिर पुनः विचार करेंगे इसके लिए। विचार करके पुनः सहयोग का प्रयास करेंगे सब मिलजुल कर। डीजीपी साहब के द्वारा मोबाइल बैंक का जो उद्घाटन किया गया है तो पूरे झारखंड में जो भी समाज के लोग हैं, जो भी व्यापारी वर्ग है, हर आदमी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अपने अपने क्षेत्र के थाना में कोई पुराना मोबाइल, कोई नया मोबाइल जो कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ सके उसके लिए दिया जा रहा है। और आज व्यापार मंडल परसोडी की ओर से हम लोग 11 मोबाइल दे रहे हैं और हमारे जो सिलाई के सुबेद भाई आए हैं उनके तरफ से भी 2 मोबाइल दिया जा रहा है। और साथ में मालीराम मेरणी की तरफ से 25 गंजी बच्चों के लिए दिया जा रहा है। मैं मालीराम को भी बधाई देना चाहूँगा, साथ में सुबेद भाई को देना चाहूँगा, हमारे महासचिव करण ओझा को देना चाहूँगा, उपाध्यक्ष हैं हमारे भीमसेन शर्मा, राजेश जी हैं, ये भी राजेश जी हैं, 3 राजेश जी हैं। सभी का सहयोग मिला है और उसके लिए सभी व्यापारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिनका सहयोग रहा है। और बाकी हमारे व्यापार मंडल के जो सदस्य उपस्थित है उनको भी बधाई देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं थाना प्रभारी महोदय का बधाई देना चाहूँगा कि इनके द्वारा कल बोला गया और आज सब व्यापारी तैयार हो गया। और हम लोग को एक खुशी है, हम लोग तो बाजार समिति में सामाजिक काम करते हैं लेकिन सबसे बढ़िया काम ये है कि हमारा दिया हुआ मोबाइल से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी को लेके सभी को धन्यवाद। टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप लोको सेट के पास लगातार 38 घंटे में 3 बार मालगाड़ी बेपटरी हो जाने के मामले को लेकर कोलकाता से विशेष टीम एवं चक्रधरपुर डिवीजन के DRM विजय कुमार साहू पहुंचे और मामले की तहकीकात की। इस दौरान DRM ने बताया कि बार-बार बोगी बेपटरी हो जाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर लापरवाही अधिकारियों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान की। 2 चीज़ें होती हैं, हमारा एक्शन 2 तरीके से होता है। एक जो टेक्निकल इनपुट्स रिक्वायर्ड है उनको हम बढ़ावा दें और दूसरा अगर कोई स्टाफ हमारा किसी तरीके से ओवरलुक कर रहा है किसी एक्टिविटी को तो उसको हम फिर देखें, उसको रिट्रेनिंग करें। उसको अगर हम दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, दूसरे और स्मार्टर आदमी को लाएं, तो ये सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, मुख्य कारण क्या? अभी तक तो देखिए सरफेशियल तो सारे मेजरमेंट वगैरह अभी ठीक कल भी पाए गए जो मेरे को पुटअप हुए। वैगन का मेजरमेंट कल नहीं हो पाया था, वो देखिए अगले 1-2 दिन में होगा। आज भी हेडक्वार्टर की टीम के साथ एंगेजमेंट है। तो मुझे जो मैंने कम्युनिकेट किया है वो कंबाइंड वैगन और ट्रैक का डिफेक्ट्स के वजह से हो रहा है। एक ही हम आज आपने देखा वहाँ पर हमने एक पाइंस एंड क्रॉसिंग टैंपिंग मशीन जो है वो मंगा के इमीडिएटली काम करवा रहे हैं और
प्लांट में देखिए ये सारे काम, गाड़ी भी हमें चलाना है, गुड्स ट्रेन भी चलाना है और हमको मेंटेनेंस भी करना है, तो ये काम थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बट करेंगे। और ये अगले मैंने जैसा बताया 15 से 20 दिन इसे करेंगे एंड आई एम वेरी होपफुल कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक नहीं है, देखिए हमारे स्टाफ ने कोविड पीरियड में भी काम किया है, कोविड पीरियड में भी लोडिंग की है, तो प्रिकॉशन लेके हुआ है, बट आप ये कह सकते हो कि हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि लेबर अवेलेबिलिटी, एजेंसीज की लेबर अवेलेबिलिटी, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, थोड़ा तो जो सप्लायर्स वगैरह उनका भी इफेक्ट होता है, बट मैं उसको ऐसा नहीं मानता हूँ कि उसकी वजह से एक्सीडेंट होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि सारे लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपना अपना प्रिकॉशन और जो भी वैक्सीनेशन आया है वो कराएं। पैसेंजर्स मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से ये समझ चुके हैं कि हमको यात्रा कैसे करना है, और पब्लिक को इन जनरल भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थर्ड वेव आएगा, इसका जिम्मेदारी हम सभी पे मिलके है। तो आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मीडिया के माध्यम से बराबर रिपीट करें कि सभी लोग अपने अपने लेवल पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने स्टेशन पे, अपनी गाड़ी में प्रिकॉशन से जाएं। यात्रा सुखद होगी, लेकिन अगर हम भीड़ भाड़ तरीके से वो करेंगे तो रिपीट हो सकता है। उसके लिए जो बैकअप में हमें तैयारी है वो हम कर रहे हैं। अपने सारे जो भी मेरे हॉस्पिटल हैं 4-5 मेन, उनमें मैं अपनी जो व्यवस्था है जिसमें कि ऑक्सीजन बेड की सप्लाई, ऑक्सीजन प्लांट, ये सारे हमारा जो वर्क सैंक्शन हुआ है वो मैं टॉप प्रायोरिटी में करूँगा। प्रिकॉशन मोर और लेस सफिशिएंट है। पहली फेज में हमें पता ही नहीं था कि कैसे हो रहा है, दूसरी फेज में हमें पता था कि हमें क्या करना है, तो मुझे लगता है थर्ड फेज अगर आती है तो हमें मोर लेस उसी दिशा में काम करना होगा। कोई बहुत बड़ी दूसरे मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा सजेशन किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू है। सर